हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एन्युलिन्स। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एन्युलिन्स की कि एन्युलिन्स बेसिकली होती क्या है। तो डेफिनेशन में हमारे पास है कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ CH यूनिट एंड ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये चीजें सारी जिस भी कंपाउंड में होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एन्युलिन्स कहलाएगी। क्या एक तो कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड हमारा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर ऑफ CH यूनिट होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए CH यूनिट की, और साथ ही ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, फिर वापस सिंगल बॉन्ड, फिर वापस डबल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए उस कंपाउंड में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एन्युलिन्स कहलाएगी, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल है एन्युलिन के, ये रहे। सबसे पहले ये जो हमारा कंपाउंड है, हालांकि इसका नाम तो क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइईन है ना, बट एज एन्युलिन्स इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो इस तरीके से करते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे हमारे सिस्टम में या कंपाउंड में, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये एन्युलिन्स का नोमेनक्लेचर का तरीका है। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, डैश लगा के आगे लिख देंगे एन्युलिन, बस यही उसका नाम है, ठीक है। जैसे कि बेंजीन है, अगर उसको एज एन्युलिन नोमेनक्लेचर करना हो उसका, तो हम कहेंगे बेंजीन क्या है, एक तरह की 6 एन्युलिन है, ठीक है। इसी तरह से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये क्या है हमारा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, बट एज एन्युलिन इसका नेम जो है वो है 8 एन्युलिन, राइट। तो ये इस तरह से जो है एन्युलिन्स का नोमेनक्लेचर होता है। अभी ये सारे के सारे जो भी मैंने एग्जांपल दिए, ये सारे के सारे क्या है, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इन सब में जो डबल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड है ऑल्टरनेट है, यानी एक के बाद एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और इस तरह की जब व्यवस्था होती है तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। हाँ, कॉन्जुगेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन और है कि ये सब क्या होना चाहिए, लगभग प्लेन में होना चाहिए, कम से कम ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट हो सके, इतना तो हमारे पास सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा पहला 4, 6 और 8 एन्युलिन, जो कि ये जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं ये सारे के सारे जो एन्युलिन्स की डेफिनेशन में हमारे पास है वो उन सब पॉइंट्स को फॉलो करता है। तो ये हमारे एन्युलिन्स हैं, ओके। क्यों पढ़ रहे हैं वो पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी एन्युलिन्स है जो एरोमेटिक भी होती है, एंटी एरोमेटिक भी होती है, नॉन एरोमेटिक भी होती है, ठीक है। वो हम जब आएगा तब पढ़ेंगे उसको। एन्युलिन्स के लिए हमने देख लिया कि एन्युलिन्स एक्चुअल में होती क्या है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे कि जो हक्कल का रूल है उसका एप्लीकेशन क्या है। बताओ जी, हक्कल के रूल का एप्लीकेशन क्या है। तो हक्कल के रूल का एप्लीकेशन सिंपल सा है, बहुत सारे कंपाउंड्स में जो रेजोनेंस है उसको समझने में यूज में आता है, उनकी स्ट्रक्चर समझने में यूज में आता है कि क्या किस तरह से होगा, और भी बहुत सारे हैं कि हक्कल रूल से हमें एरोमेटिसिटी पता चलती है, और एरोमेटिसिटी से हमें बहुत सारे जो है कंपाउंड्स को हम जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ओके। तो अब यहाँ पे हक्कल रूल का जो पहला एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन 2π इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में देखते हैं हम, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं सिस्टम 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसके n की वैल्यू 0 होती है। ये जितने भी सिस्टम में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोई वो नहीं है। देखो ये सारे के सारे सिस्टम क्या है, 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओके। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। आप कहेंगे भैया 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो दिख नहीं रहा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो वो पता चलेगा आपको कैसे होता है। यहाँ पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस है। अब देखो वैसे तो जो 4 एन्युलिन होती है ना वो क्या होती है, ये एंटी एरोमेटिक होती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि साइक्लोब्यूटाडाइईन क्या होती है, एंटी एरोमेटिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है
4 and pi सिस्टम को फॉलो करता है। ये क्या होता है? 4 and pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। ये कोई 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो ये हमारा क्या है? एंटी एरोमेटिक है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 प्लस चार्ज है, यानी कि इसमें ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 pi इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब इसमें से हमने कहा कि 2 प्लस चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो पीछे कितने बचे? 2 pi इलेक्ट्रॉन बचे। और 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? वो एरोमेटिक होता है। 2 pi सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है, 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। तो ये भी हमारा एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये भी हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। ये कैसे होता है? देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। तो अब इस रिंग में तो जो है हमारे पास कितने हैं? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही 2 pi इलेक्ट्रॉन है। रिंग में तो हमारे पास यही 2 pi इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी हमारा प्लस चार्ज वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये हमने शो तो नहीं किया है यहाँ पे ये प्लस चार्ज वाले में कहीं पे भी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो देखते हैं अभी हम इसका साइक्लोप्रोपीन का जो है वो प्रोपिनाइल केटायन का जो है वो सिस्टम का हम देखते हैं कि किस तरह से इसको बताया गया है। ओके, ये है आपका साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। ये केटायन, ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सॉरी, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ओके, अब हमने वहां सब जगह प्लस प्लस क्यों लिखा है? अब आपको समझ में आएगा। देखो, ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ के ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करते हैं? इधर शिफ्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका? जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो इस वाले कार्बन पे जो कमी थी वो तो हट गई क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, और अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ रह गई? इस वाले कार्बन पे रह गई। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ओके, अगेन इसको क्या करना है? इसको तो अपना प्लस चार्ज हटाना ही है कुछ भी करके। तो ये क्या करता है? ये पाई का इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर शिफ्ट कर देता है। ओके, जिस वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो इस तरह से बन जाता है। ये कुछ इस तरीके से, राइट। तो अब आप नोटिस करेंगे कि इस वाले कार्बन पे भी प्लस चार्ज आया, इस वाले पे भी आया, इस वाले पे भी आया। तो यहां से आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ये हमने बनाई है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा ना। प्लस चार्ज को हम तो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और हमेशा जो एक्चुअल में उसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में होती है। इसीलिए हमने सब जगह क्या लिखा है? प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। इस यहाँ पे भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद प्लस चार्ज आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा था प्लस चार्ज, ना कि डबल बॉन्ड। जबकि एक्चुअल में क्या होता है? एक एक तो डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस सिस्टम में होते ही है, चाहे आप मेंशन करो या ना करो। ये लिखा इसलिए क्योंकि हम इस प्लस चार्ज का रोटेशन शो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, डीलोकलाइजेशन शो करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी तो है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे दोनों, ये भी तो रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो ये भी हमारा एक क्या है? पॉइंट ही तो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, कि क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में डीलोकलाइज होते रहते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। तो ये तो था साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन के बारे में। अब एक और इसी का सिस्टम लेते हैं, इसी के जैसा, जो कि इसका एंटी एरोमेटिसिटी शो करेगा। ये है हमारा साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन। ठीक है, जैसे अभी इसको देखते हैं हम कि केटायन तो जो है एरोमेटिक है, एनायन क्या है देखते हैं। तो ये
इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल गया है यहाँ से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और 2 ही इलेक्ट्रॉन की माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड था ना, ये इधर हाइड्रोजन था ना, ये अपने भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ बॉन्ड हमेशा किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ये अपने वाला इलेक्ट्रॉन भी देके गया, प्लस चार्ज प्रोटॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, और ये भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेंगे, डीलोकलाइज होंगे रिंग में। ओके, तो देखते हैं ये किस तरह से डीलोकलाइज रिंग में होते हैं। तो ये इधर शिफ्ट हुए, ओके, तो ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो गया, फाइन। तो ये हमारी स्ट्रक्चर क्या बन गई, पहले तो ये बता दो कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी, ओके ओके ओके। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, नो 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 नो, ये ऐसे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, फाइन फाइन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन पे, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये माइनस चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे होंगे, सबसे पहले माइनस चार्ज यहाँ पे था इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे आया, फिर इस कार्बन पे आया, यानी कि तीनों कार्बन पे जो ये माइनस चार्ज है वो रोटेट हो रहा है, और साथ ही साथ जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी लिखा हुआ आपको इस तरीके से मिले तो वो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसमें क्या है, उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्लियर है इतना, ओके। ये तो था 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके। तो पहला हो गया हमारे पास, सेकेंड है हमारा सिस्टम n = 1, और अगर 1 रखें तो वो क्या हो जाता है हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, ओके। नाउ 5 मेंबर्ड रिंग लेते हैं सबसे पहले। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में भी अलग अलग कैटेगरी है, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं हम 5 मेंबर्ड रिंग। ये 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में देखेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो एरोमेटिसिटी देखी जाती है और हकल रूल किस तरह से यहाँ पे यूज में आता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया ये वाला, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। 2 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, एक माइनस चार्ज है, ये क्या है आपका साइक्लो
पेंटाडाइनाइल कैटायन एनायन, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 5 मेंबर रिंग का एग्जांपल क्या है। ये है आपका पायरोल, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ये आज सही से, ओके, ये है आपका पायरोल। नेक्स्ट है फ्यूरान, ये भी एक 5 मेंबर रिंग है और ये भी क्या शो करती है, एरोमेटिसिटी। ये है आपका फ्यूरान। ये है आपका थायोफीन। और जो लास्ट है वो है फेरोसीन, ठीक है। ये एक सैंडविच कंपाउंड है फेरोसीन, जो कि एरोमेटिसिटी शो करता है, ओके। यहां पे लिख देंगे हम Fe आयरन, और यहां पे भी एक 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटाडाइन, और ये क्या है हमारा फेरोसीन, ओके। तो अब देखो कि ये जो 6 मेंबर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसमें ये 5 मेंबर रिंग हमने लिख रखी है, ओके, ये किस तरीके से हकल रूल को फॉलो करती है और एरोमेटिसिटी दर्शाती है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने बता दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और 2 ही इलेक्ट्रॉन ये रहे, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये देगा रिंग को, ओके। ये जो दिख रहे हैं आपको, मैं ये कर रही हूँ यहाँ पे मार्क, ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से फ्यूरान में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का ये ऑक्सीजन देगा, ये वाले नहीं देगा, ठीक है। ये पेयर जो है ये देगा ऑक्सीजन रिंग को, इस तरीके से ये डीलोकलाइज होते हैं। यहाँ पे भी जो है वो इस तरीके से ये डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर भी देता है, जिस वजह से ये भी क्या है, एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। और ये आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, ये हमारा एक सैंडविच कंपाउंड है फेरोसीन, ओके। एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलती है, ये फेरोसीन कुछ इस तरीके की होती है, देखो यहाँ पे ये डाइईन होती है, ओके, और Fe लगा हुआ होता है यहाँ पे। Fe में क्या होता है, बाहर की तरफ आउटर मोस्ट शेल में आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। और यहाँ पे ये डाइईन क्या करती है, यहाँ पे जैसे ही आप ये बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आता है माइनस चार्ज, और जो माइनस चार्ज आता है वो फिर इस तरीके से रोटेट होगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से ये भी रिंग क्या हो सकती है, ये भी रिंग एरोमेटिक हो सकती है। तो अगर दोनों ही रिंग एरोमेटिक है तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर है इतना, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के 5 मेंबर रिंग युक्त कंपाउंड्स पढ़े, ओके। और वो किस तरह से अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग में डीलोकलाइज होके एरोमेटिसिटी जो है वो दर्शाती है।
अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी पॉइंट में, यानी कि ये जो सेकेंड है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसी में आगे पढ़ेंगे कि अगर 6 मेंबर रिंग हो तो उसमें किस तरह से एरोमेटिसिटी होती है, अगर 7 मेंबर रिंग हो तो उसमें आप किस तरह से एरोमेटिसिटी देखते हैं वगैरह। ठीक है, 10 हो, 14 हो, 18 हो। अब बड़े बड़े जो कंपाउंड्स हैं और ज्यादा लार्ज नंबर युक्त कार्बन युक्त जो है कंपाउंड्स है, जो कि हम एन्युलिन्स, हमने जो पढ़ा है एन्युलिन्स, तो 18 एन्युलिन पढ़ेंगे हम, 14 एन्युलिन पढ़ेंगे, 10 एन्युलिन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी एन्युलिन्स पढ़ेंगे हम और उनमें क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी किस तरह से ये एन्युलिन्स जो है वो दर्शाती है। क्लियर है इतना? ओके, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।